बिज़नेस एक्विजिशन या इसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि कोई भी दूसरी कंपनी, कोई भी दूसरा बिज़नेस जो है उसे ख़रीद के, उसे हासिल करके या उसके साथ मुआहदे के थ्रू अपने आप को जोड़ के जो है तरक्की करना, आगे बढ़ने को या अपने रेवेन्यू का इजाफा करने को, वर्क फोर्स के इजाफे करने को हम कहते हैं ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन। अब देखने में हमें ये लगेगा कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग हमारी जो रेवेन्यू है, हमारी जो वर्क फोर्स है, टैलेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और हम लोगों की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि तकरीबन जो है जितनी भी एक्विजिशंस होती है दुनिया में, कारोबार बिजनेसेस के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, उनके तकरीबन 70 से 90% चांस होता है नाकाम होने का। और अक्सर ऐसा भी होता है कि एक्विजिशन की वजह से ही जो है जिस बिज़नेस एक्वायर किया तो दूसरे बिज़नेस को वही तबाह बर्बाद हो जाता है। यानी जो उसकी हालत थी पहले बेहतर थी, लेकिन अब दूसरे बिज़नेस को एक्वायर करके वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो सवाल अच्छा ये था कि एक्विजिशन नाकाम क्यों होती है। इसकी सबसे पहली बड़ी वजह यही होती है कि इंटीग्रेशन, क्योंकि एक बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस से जोड़ना बिल्कुल कूल लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सक्सेस आपका डबल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही होता है कि एक दूसरे के जोड़ना, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो दो कंपनीज़ को मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं, उनको एक साथ जोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। फिर जो दूसरी सबसे बड़ी वजह हो जाती है वो है बहुत ही ज़्यादा एक्विजिशन को ओवर पे कर देना, अंडर एस्टिमेट कर जाना दूसरे बिज़नेस को, यही समझ लेना कि शायद उस बिज़नेस को ज्वाइन करने से डायरेक्ट डबल सक्सेस हो। लेकिन ऐसा नहीं होता और अक्सर बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पे कर बैठते हैं, जिनका कहते हैं ना कि अब वो छोड़ भी नहीं सकते, कोई इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया है। फिर जो सबसे बड़ी वजह यही इसी से जुड़ी आ जाती है और पे की वजह से कि बिज़नेस इस चीज़ को नहीं देखता कि नाकामी कितनी हो सकती है। हमारा सिर्फ एक चीज़ ये रह जाती है कि डबल सक्सेस हो जाएगी, रेवेन्यू डबल हो जाएगा और टैलेंट डबल हो जाएगी, कस्टमर्स डबल हो जाएंगे। हम ये भूल जाते कि रिस्क भी हमारा डबल हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि शायद उस बिज़नेस में कोई मसला है जो उन्होंने हमें बताया नहीं, या हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है उस बिज़नेस में कई सारे इश्यूज़ हैं जो फिर हमारे पल्ले में आ जाएंगे, तो हम उस चीज़ को देखना भूल जाते हैं। फिर यही चीज़ आ जाती है कि अगर आपका बिज़नेस किसी और कंट्री के अंदर है, आप किसी और कंट्री में हैं, तो आपको उस कंट्री में बेशक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएंगे, चाहे आपकी फील्ड एक जैसी हो, चाहे आपका तकरीबन एक तरह से कहा जाए कस्टमर सेम हो, लेकिन जो काम करने का अंदाज़ है, कल्चर है, वो आपको कंपनी टू कंपनी हमेशा डिफरेंट फील होगा। और फिर इसी चीज़ का एक सबसे बड़ा मसला यही आ जाता है कि अक्सर एम्प्लॉयज़ जो है जो अपने प्रीवियस मैनेजमेंट से ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब एक्वायर होने की सूरत में जब उनकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो वो अक्सर कंपनीज़ को छोड़ देती हैं। यही मसला होता है, क्योंकि आप बिज़नेस को इसलिए नहीं एक्वायर करते कि उनका प्रोडक्ट और नाम सिर्फ आपके पास आ जाएगा, बल्कि जो टैलेंट जिसने उस प्रोडक्ट और नाम को बनाया तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ ऐसे ये नहीं कि गाड़ी का पुर्जा जोड़ लिया या एक एक्सटेंशन लगा ली तो सारा काम वैसे ही चलेगा, बल्कि बहुत सारा ऑपरेशन में एक डिस्ट्रप्शन आ जाती है। जो ऊपर की जो अपर बॉडी है उसमें पूरी डिस्ट्रप्शन आ जाती है, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है। आपके कस्टमर्स का अचानक इजाफा होने की वजह से आपके ऑपरेशन करने का डिस्ट्रप्शन आ जाती है, क्योंकि आपके कस्टमर्स या तो इंक्रीज़ हो जाती है, या अगर आप जो है सही से उसको मैनेज नहीं कर पाते, सही से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो वही कस्टमर्स कम भी हो जाते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा मसले, इतने कम सक्सेस रेट के बावजूद आखिर एक्विजिशंस होती क्यों है, इतनी कॉमन क्यों है हमारे लिए? तो सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भी आप किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो आपको एक नई मार्केट की तरफ पहुंच मिल जाती है, आपको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि वो कंपनी पहले से वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश है। तो आपको जो है सिरे से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप जिधर से वो कंपनी आप छोड़ रहे हैं उधर से आपको स्टार्ट करते हैं। और जाहिर सी बात सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जो हम लोग कि हमें जो है ना उस कंपनी की जो नई टेक्नोलॉजी है या उस कंपनी के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका हमें एक्सेस मिलता है, तो ज़ाहिर है अब वो कंपनी हम ऑन करते हैं। और हमें ज़ाहिर सी बात हमें उनकी वर्क फोर्स भी चाहिए होती है डायरेक्ट, कि जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया, तो उस सब के एक्सेस के लिए जो है ना हमें वो एक तरह से वो एक्विजिशन करते हैं। और उसकी फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपका और उस कंपनी के जो है मकसद सेम है, उनका काम करने की वजह सेम है, तो आप उस चीज़ को एक तरह से सम अप कर सकते हैं और बजाय अपना टाइम जो है एक दूसरे से मुकाबला करने में, उसको कम कीमत जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो आपको अक्सर खर्चा करना पड़ जाता है दूसरे से कंपटीशन करने में। और ये चीज़ फिर अगले में आ जाती है कि वो कहते हैं ना कि अगर जीतना सको तो दूसरे से हाथ मिला लो। और जब भी कोई एक्विजिशन होती है, कभी आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब भी कोई दो बड़ी कंपनीज़ जो एक दूसरे से एक्वायर करती हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अक्सर जो स्टॉक है, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है उस कंपनी की। अगर हम एग्जांपल लें फेल्ड एक्विजिशन की, नाकाम है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है HP और कॉम्पैक। तकरीबन 2002 में ये इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था एक्विजिशन करने का, लेकिन उस दौरान जो HP के को फाउंडर्स के बेटे थे वो इसके बहुत बड़े मुखालिफ थे, जिसकी वजह से HP के अंदर ऐसे ग्रुप्स बन गई जो इस एक्विजिशन को कबूल नहीं करते थे। और नतीजा ये निकला कि ये एक्विजिशन हुई
बिलियंस ऑफ डॉलर्स HP ने खर्च किए इस एक्विजिशन पे, लेकिन नतीजा ये निकला कि उतनी अच्छी इंटीग्रेशन नहीं हुई, कल्चर को जो है दोनों तरफ से वर्कफोर्स एक्सेप्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से HP की क्वालिटी भी गिरी और बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होना पड़ा। और नतीजा ये निकला कि जिस CEO ने ये मुआहदा करवाया था वो 2005 में उसको निकाल दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक्विजिशन ही हमेशा नाकाम होती है। सबसे अच्छी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन के दरमियान की एक्विजिशन जो 2016 में हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने तकरीबन 26.2 बिलियन डॉलर के अंदर लिंक्डइन को खरीदा, जो उस वक्त एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया के लिहाज से सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म थी। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम को कंपेयर करें तो वो तो सिर्फ एक कैजुअल हम जैसे आम से लोगों के लिए होगी, लेकिन जो बिजनेसेस वगैरह हैं, जो कंपनीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक्डइन एक बहुत अच्छी सोर्स थी। और हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अक्सर जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो, वो बिजनेसेस बहुत बड़ी तादाद पैमाने पे यूज़ करते हैं। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो काम करने का मकसद है, सिनर्जी है, वो जो है सेम होती है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि ये कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनके लड़ने की वजह ही नहीं इनके पास। लिंक्डइन की फील्ड दूसरी है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है काम का अंदाज दूसरा है, लेकिन ये दोनों एक साथ बेहतरीन दोनों ने काम किया। और आज भी लिंक्डइन जो है एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल वर्कफोर्स के लिए। तो यही चीज़ है कि एक्विजिशन जो है बहुत ज़्यादा एक नुकसानदेह भी चीज़ होती है, लेकिन अगर उसको सही तरह समझा जाए, सही तरह से उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना पुट की जाए, उसके लिहाज से तो कामयाब भी हो सकती हैं।